नमस्ते बच्चों, सक्सीड ई लर्निंग ऐप में आप सबका स्वागत। आज हम बसंत की सच्चाई पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ की सारांश जानने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानेंगे। इस पाठ का लेखक विष्णु प्रभाकर जी है। उनके काल 1912 से लेकर 209 तक था। उनका जन्म स्थल मुजफ्फरनगर के मीरपुर जिला है। उनके द्वारा लिखित कृतियां हैं आवार मसीहा, तट की बंधन, निशिकांत, धरती अब भी घूम रही है, युग युग क्रांति, गृहस्थी आदि। उनको सोवियत लैंड पुरस्कार और केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पहला दृश्य। इस एकांकी में बाजार का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें 12 साल का लड़का जिसका नाम बसंत वह नंगे पैर फटे कपड़े पहनकर बाजार में अपने सामान बेचने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन विपर्यास की बात है कि वह बच्चा बाजार में अपना सामान नहीं बेच पाता। इतने में वह एक सद्दाधारी आदमी को देखता है जो मजदूर नेता है। बसंत उनके पास जाकर बटन, चलनी, दिया सिलाई आदि में से एक को खरीदने के लिए प्रार्थना करता है, किंतु वह मजदूर मना कर देता है। उनके मना करने पर दुखित होकर बालक कहता है कि सुबह से वह कोई सामान बेच नहीं पाता। मजदूर नेता, जिसका नाम राजकिशोर था, उन्होंने उससे सामान ना लेकर बदले में 2 पैसे देने का कोशिश की, जिसे बसंत ने नहीं लिया। बच्चों, बसंत भीख लेने को तैयार नहीं था। वह अपने सामान बेचकर पैसा कमाना चाहता था। तब राजकिशोर कहते हैं कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं है जिसमें वो चलनी खरीद सके। उनके पास सिर्फ नोट थे। वह 1 रुपया निकालकर बसंत को देकर चुट्टे मांगे। तुरंत बसंत ने उनको तूना लाकर देने का वादा किया। 15-20 मिनट तक राजकिशोर ने बसंत के लिए बाजार में इंतजार की। वह लड़का न लौटने पर राजकिशोर ने अपना घर चले गए। दूसरा दृश्य। शाम का समय। एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र 10 वर्ष का है, वह किशनगंज के ओर नंगे पैर दौड़ के आता है। वह लड़का बसंत का छोटा भाई प्रताप था। वह किशनगंज में राजकिशोर का घर खोज रहा था। इसको वह कोई भी राजकिशोर का घर का पता न बताया। अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें घर का पता बताया। प्रताप राजकिशोर के घर जाकर उनको बताता है कि उनका भाई ने ही उसे 14.5 आने देकर वापस करने को भेजा है। राजकिशोर आश्चर्यचकित होकर बसंत के बारे में पूछते हैं। तब प्रताप बोलता है कि उसका भाई उस दिन जब चिल्लर लेकर लौट रहा था, वह एक मोटर से टकरा गया था। वह मोटर उसके पैरों को कुचलती हुई निकल गई। उनका सारा सामान बिखर गया और वो बेहोश हो गया था। बच्चों, राजकिशोर को बसंत के बारे में जानकर दुख हुआ और उससे मिलने का इच्छा जाहिर की। प्रताप ने उनको अपने घर ले जाता है। तीसरा दृश्य। इस घर में सिर्फ दोनों ही रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता को दंगों में किसी ने मार डाला था। राजकिशोर अमर सिन्हा से डॉक्टर वर्मा जी को बसंत के घर पहुंचाने को कहता है। बसंत प्रताप को राजकिशोर के साथ देखकर आश्चर्य हो जाता है। इतने में डॉक्टर भी वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर बसंत के पैरों को जांच करते यह कहते हैं कि उनके एक पैर की हड्डी टूट गई है और यह कहकर उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाते हैं।
राजकिशोर कहता है कि इस बच्चे को हमें बचाना ही होगा क्योंकि यह बच्चा गरीब होकर भी ईमानदार है। इस एकांकी में स्वाभिमान, दुख, परोपकार जैसा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्र किया है। इधर पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छा लगा हो। इसी तरह अनेक पाठ पढ़ने के लिए सक्सीड ई लर्निंग ऐप प्रयोग करते रहे। धन्यवाद।